हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे शेरों में देखो, याद कर लेते, ये आर्मी के जितने भी जवान हैं, जितने भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपना निकाल चुके हो, रेस निकाल चुके हो, तो आप अपने तैयारी में डट जाओ और पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ के चले जाना, कहीं से बाहर नहीं आने वाला। सारे जितने ओरिजिनल पेपर है वो सारे लगवा रहा हूं, ठीक है, और साथ ही साथ जितने प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो याद रखो, 2021 में आप जितने पेपर देने वाले हो, जितने भी युवा हो, ठीक है, जितने भी मेरे शेर हो, जितने शेर हो, ठीक है ना, जितने आर्मी के जवान है, याद रख लो, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। और जब प्रैक्टिस सेट आपका चलने वाला है, ये 2018 का पेपर आपको दिखाने वाला हूं। 2018 का पेपर आना था, जीडी का पेपर है, देख लो, देखो मेरे शेरों, देख लो कैसा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन लेके आओ, पूरा पेपर लेके आओ, ठीक है, टाइपिंग करके पूरा पेपर को आपके सामने लगाया है, ठीक है। तो चल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना, और आज देखते हैं किसमें कितना है दम। और पता है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा पेपर में, जी हाँ, सच बता रहा हूं, गर्दा उड़ेगी, गर्दा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सटीक आंसर दोगे आप, पूरी सटीक आंसर आप अपने इतना तेज हो जाओगे, अपना हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहां बोला गया है, दुनिया के सबसे गहरा सागर कौन सा, भाई दुनिया का सबसे गहरा सागर की बात की जा रही है। सबसे गहरा कौन सा सागर है, बस ये बताना है आपको। देखिए, जब गहरे की बात कर रहे हैं ना हम, तो गहरे को तो क्या होगा, प्रशांत महासागर, भाई महासागर है। प्रशांत मतलब क्या होता है, सबको शांत कर देगा, भाई ये सबसे गहरा है, ठीक है, कोई भी आ जाए इसके सामने। तो सबसे गहरे की बात करें तो प्रशांत महासागर है। जिंदगी भर याद रखोगे आप, ठीक है, प्रशांत मतलब सबको शांत कर देगा भाई, ठीक है। दुनिया में कुछ भी रख दो, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, मतलब सबको शांत कर देता है। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। दुनिया का सबसे गहरा सागर आप कहोगे प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आप चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी दोस्तों को आंसर देना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। भाई राज्यसभा की जब भी बात करें, याद रखो, राज्यसभा, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। और बज चुके हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं, और 9 बजे से हम आपको लाइव देते हैं क्लास। तो आप 9 बजे डेली आएंगे, सुबह 9 बजे, जी हाँ, सुबह 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी लाइव, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पेपर हैकर को। देखिए, आर्मी के जितने भी सोल्जर हैं, समझ में आ रहा है, जितने भी मेरे शेर हैं, जितने भी मेरे शेर हैं, जितने हम लोग, पता है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, समझ में आ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे अपने लोग, ठीक है। चिंता मत करो, पेपर भी आपका कहेगा कि हाँ भाई, तुझे भाई फौजी होने से कोई रोक नहीं सकता, भाई वर्दी लेने से कोई रोक नहीं सकता, समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट पता है क्या होता है, रिटन में एग्जाम में फेल होते हैं। अरे कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो यार, गर्दा उड़ा देंगे पेपर में, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर देंगे भाई, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। कितना होता है भाई, राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष होता है भाई। कितना होता है, कितना होता है भाई, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 वर्ष होता है। समझ में आ रहा है सभी को भाई। टाइमिंग टेबल आपको देखो डिस्प्ले पे दिखाई देती होगी। सुबह 9 बजे आपकी लाइव क्लास मिलती है, साथ ही साथ शाम को 5 बजे लाइव क्लास मिलती है भाई मेरे शेरों। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट के जो अब जस्टिस थे सबसे पहले, वो आपको बताना है। इंडिया के फर्स्ट आपको बताना है, फर्स्ट इंडिया के कौन थे भाई। सभी दोस्त भाई बिल्कुल तुम शेर हो यार मेरे, बता दोगे इस आंसर का सही, ठीक है। सभी दोस्त देखिए, थोड़ा सा माइंड लगा लो भाई, थोड़ा सा माइंड लगा लो। कौन थे वो, आप कहोगे नागेंद्र सिंह थे भाई। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सभी का स्क्वायर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के नियुक्त करने किए जाने वाले पहले भारतीय थे, याद रखेंगे, नागेंद्र सिंह को। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, यहां सभी दोस्त आंसर देंगे। देखिए, कह रहा है कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई कौन कौन आंसर देगा जी, बिल्कुल सभी सोल्जर यार यहाँ वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल सभी देश के जवान है मेरे, ठीक है। और बहुत, मैं देखिए इनको सबको लाइक करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी मेहनत करते हैं ना और आर्मी में रेस निकाल देते हैं, तो यार एक गर्व सी बात होती है, ठीक है। और हमने मम्मी पापा का जो भी है अपने, ठीक है, उन फैमिली का एक नाम रोशन करना, चाहे कुछ भी हो जाए यार, जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम मेहनत करके रेस निकाल देते हैं। उस मेहनत को हमें एक उम्मीद पूरी, कह रहा हूं कि आपको एक एग्जाम को निकाल के एक उम्मीद पूरी पैदा करनी है, ठीक है, कि लोगों को दिखा देना है कि हम भी एक जवान हैं, ठीक है। हम अपने देश की, अपनी धरती माता की, कह सकते हैं कि माँ की अपनी सेवा करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यार ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आपको मनाया मानव दिवस, देखिए बात करने वाले, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, मानव के अधिकार, हमें अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, हमें अधिकार है तो हर चीज का जो अधिकार है वो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो 4 जुलाई को मनाया जाता है मेरे दोस्त। याद रखें कब मनाया जाता है, सॉरी
जी देखिए कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या माना जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली, देखिए यहां आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना थी वो कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी आपको बताना है, सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन सी है। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सभी दोस्तों के राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं जो भाखरा नागल है, जो भाखरा नागल है वो नदी जो घाटी परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या था? बी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहां बोला गया है सांची जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है। अरे वाह मेरे शेर, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। देख लीजिए, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। मेरे शेर देख लो भाई, मेरे शेरों देख लो, ओरिजिनल पेपर आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल 2018 का। जी हाँ बिल्कुल मेरे शेरों देख लो, ठीक है, बिल्कुल मेरे शेरों देख लो, बताना है सभी आंसर, बताइए। देखिए ये आपको, देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है। वाह वाह मेरे शेरों, मध्य प्रदेश में स्थित है भाई, एमपी में स्थित है, याद रखेंगे एमपी में स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईच वन और कह सकते हैं जो ईच वन और टीच वन है उसका कार्य, कह सकते हैं कार्यक्रम किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित था? जो ईच वन और टीच वन जो कार्यक्रम चलाया गया था वो किससे संबंधित था भाई? मेरे दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, वो किससे था? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? जो ईच वन और टीच वन था वो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी उस पर एक हस्ताक्षर किए गए थे, वो कब किए गए थे? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स बताएंगे। बहुत बढ़िया। आठवें का आंसर क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। बिल्कुल, वो 1972 में जो शिमला संधि हुई थी उसमें समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे शेरों, नवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे शेर, सभी जितने भी शेर है ना मेरे, वो सब आंसर देंगे भाई। जितने लाइव चल रहे हैं ना वो सारे शेर जितने मेरे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल शब्बर शेर बने भाई, बताए बहुत अच्छे तरीके। देखिए सबको यार भाई वर्दी पहननी है भाई, सबको, जितने स्टूडेंट है ना सबको वर्दी पहननी है भाई, सबको वर्दी मिलेगी, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहां से निकलती है भाई? महानदी कहां से निकलती है भाई? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई महानदी कहां से निकलती है। बिल्कुल सभी दोस्त का आंसर राइट आना चाहिए। नवे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला? महानदी, देखिए जो कहां से निकलती है, आप कहेंगे रायपुर से निकलती है भाई। कहां से मिलती है? रायपुर से निकलती है, याद रखेंगे रायपुर, ठीक है। तो कहां से निकलती है? रायपुर से निकलती है, याद रखेंगे महानदी कहां से निकलती है? रायपुर से निकलती है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने भाई, सभी दोस्तों के आंसर आएंगे। बिल्कुल टाइम मैंने आपको बता दिया, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से, ठीक है, और शाम 5 बजे से लाइव क्लास चलती है। जी बिल्कुल। हाँ, आनंद मंठ किस, देखिए किसने कह सकते हैं किसने लिखी थी? तो आनंद मंठ था वो किसके द्वारा लिखा गया था? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आनंद मंठ किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही बढ़िया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, आपको पता होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। बहुत ही बढ़िया, सभी दोस्तों का राइट आंसर आ रहा है। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई। यहाँ कह रहा है मेघदूत के लेखक कौन है भाई? मेघदूत के लेखक कौन है? आपको सभी कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, मेघदूत के लेखक कौन है? बिल्कुल सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मेघदूत के लेखक कौन है? सर आपको मैं बताइए क्या आंसर रहने वाला है, बताइए 11 का आंसर क्या रहने वाला है भाई, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? कालिदास। जी हाँ, मेघदूत के जो कहा जाता है लेखक, उसे कालिदास को कहा जाता है। जी बिल्कुल, सभी दोस्तों के आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आया है। बिल्कुल सभी दोस्तों को लाइक एंड शेयर कर देने के बोल रहा हूं, सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा ज्यादा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भाई कौन सा है? भाई यार क्या बात है यार, गजब वाला क्वेश्चन पूछ लिया, गर्दा उड़ा देंगे। कौन सा गर्दा उड़ेगी भाई? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बृहस्पति ग्रह के अलावा सब फीके पड़ जाते हैं भाई, समझ में आ रहा है? बृहस्पति ग्रह के नीचे सारे ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है भाई। ऑप्शन नंबर ए सबको दूंगा भाई, ए सबको भाई राइट रहेगा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों को भाई गर्दा उड़ा देंगे और वर्दी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आ रहा है? वर्दी लेके रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे भाई, पड़ोसी भी देखेगी ना तो कहेगी वाह वाह मेरे शेर वाह, समझ में आ रहा है?
मैडम भी देखेगी ना, जो आपकी जीएफ है ना, वो भी देखेगी तो वाह कहेगी क्या बात है भाई, शेर है, मेरा शेर आ गया। समझ में आ गया? तो भाई शेर बनना है, समझ में आ रहा है? एग्जाम पास करके आया, देख ले भाई देख ले, ठीक है, लड्डू खवाएगी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई, समझ में आ रहा है? प्यारी सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? भाई हमारी संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है बताइए भाई, 13वें आंसर देना है भाई, कौन सा नहीं है? बहुत ही बढ़िया। वो मुख्य न्यायाधीश क्या है? वो हमारे एक संसद का हिस्सा नहीं है, बाकी अध्यक्ष और लोकसभा तो हमारे क्या होते हैं, हमारी संसद के हिस्सा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश हमारी संसद का हिस्सा नहीं होता है। बहुत बढ़िया। 14वें क्वेश्चन के आंसर चलते हैं भाई, 14वें क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोला गया है अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी? भाई सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी? भाई सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया, जी हाँ, बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए। कहां लड़ी थी भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर कलिंग में लड़ी थी। ये तो आपको पता है कि अशोक ने अपनी जो आखिरी लड़ाई थी वो कलिंग में लड़ी थी। ऑप्शन नंबर सबको ए बी ऑप्शन राइट आना चाहिए, सबका बी इज राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, बहुत बढ़िया। 5 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। जो आएगा 569, कौन रहेगा? 569 वीसी में ऑप्शन नंबर क्या था? 563 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, गौतम बुद्ध का जन्म। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 का पेपर देख रहे हैं, ठीक है, कह सकते हैं सोल्जर जीडी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक युवा स्वस्थ आदमी का दिल धड़कता है उसकी दर कितनी होती है? बिल्कुल 1 मिनट में 72 बार होती है। ये तो यार छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, जो जीके जीएस पढ़ता होगा। सच्ची बता रहा हूँ, 72 बार धड़कता है। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, मेरे शेरों, समझ में आ रहा है? 72 बार धड़कता है। आपका दिल तो पता है कितनी बार धड़कता होगा? आपका 72 बार नहीं धड़कता होगा, आपका तो 100 बार धड़कता होगा। सच्ची, क्योंकि यार आप रेसर हैं यार, और रेसों की पता है, जो रेसर होता है ना, जो दौड़ता है, उसका तो दिल तो पता है तू कह सकते हैं ना, घोड़े की तरह दौड़ता है। समझ में आ रहा है? तो वो समझ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। समझ में आ रहा है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, आपकी तो बात नहीं कर सकता, आप तो शेर हो। समझ में आ रहा है? आप तो शेर हो, समझ, आपकी बात नहीं कर सकता भाई, आपका दिल कितना धड़कता है। समझ में आ रहा है? जो आम अनमान, जो आम इंसान है, बिल्कुल समझ रहे हो, जो बिल्कुल बेचारे वो है, समझ रहे हो मेरी बात को, उनका 72 बार धड़कता है भाई, आपका तो 100 से ऊपर दौड़ता होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप तो शेर हो यार, और शेर का तो जानते हो दिल कितना धड़कता है भाई। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन मान से कह सकते हैं मस्तिष्क का कार्य क्या कार्य होता है? भाई मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? आपका दिमाग का क्या कार्य होता है? आपका बताना है। ब्राइन, देखिए ब्राइन का आपका क्या कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, वो आपको बताना है। भाई मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, थिंकिंग करना भी हमारा काम। देखिए हमें सोचना, हमारे माइंड द्वारा सोचना किसका कार्य होता है? आपको हो गया भाई, माइंड हमारा सोचता है भाई, माइंड सोचता है, बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारी शरीर की जो कह सकते हैं संतुलित बनाए रखना, हमारी बॉडी को क्या है, एक संतुलित बनाए रखना, ठीक है, ये भी हमारे काम को कौन करता है? भाई हमारा ब्रेन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ए और बी दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ए ऑप्शन बी दोनों विकल्प सही है। बहुत बढ़िया। 18वें क्वेश्चन के आपके सामने आ चुका है। रक्त में शुद्धता होती है भाई, आप ये बताइए, जो रक्त है से शुद्ध होता है, भाई रक्त कहां से शुद्ध होता है? बस आपको डॉट, यहाँ जो डॉट आपको दिख रहा है, जगह दिख रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि जो ब्लड होता है वो शुद्ध कहां पे होता है। बहुत बढ़िया, जी हाँ, जो शुद्धि होती है ब्लड की वो कहां पे होती है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है। 18वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल, फेफड़े द्वारा भी हमारी क्या होती है भाई? रक्त की शुद्धि होती है। साथ ही साथ गुर्दे द्वारा भी होती है, और साथ ही साथ किसको कहते हैं? हृदय द्वारा भी होती है। तो आल कह सकते हैं, जो उपरोक्त सभी द्वारा होती है, आल के द्वारा होती है। ठीक है, कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबाउट। ऑप्शन नंबर क्या रहना? ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। तापमान देख सकते हैं, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। भाई तापमान दिखाने के लिए कह सकते हैं, तो तापमान दिखाता है, उसके लिए कौन सी चीज प्रयोग की जाती है जो तापमान को दिखाती है? तो आपको पता होगा उसमें पारा पड़ा होता है। थर्मामीटर के अंदर क्या पड़ा होता है मेरे दोस्त? पारा पड़ा होता है। और पारे के द्वारा क्या होता है? थर्मामीटर क्या होता है, वो पता चल जाता है भाई कितना पारे, मतलब कितने सेल्सियस पे भाई पहुंच गया है, कितना हीटेड है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 20वें क्वेश्चन को देखते हैं मेरे शेरों। 20वें क्वेश्चन को आंसर दीजिए। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, 20वां क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ कह रहा है, इनमें से कौन कह रखते हैं, किन जानवर के समूह
का खून ठंडा होता है? भाई बताना। ये क्वेश्चन आपको देखे 2018 के पेपर में पूछा गया। देख, निम्न से जानवरों के जो समूह कह सकते हैं, कौन सा समूह है ऐसा जिसमें खून ठंडा होता है? बिल्कुल मेरे शेरों, क्या बात है, तुम्हारा खून ठंडा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तुम्हारा खून ठंडा नहीं होना चाहिए। रोहू और मेढक जो होते हैं ना, रोहू मेढक कोबरा कह सकते हैं, जो कोबरा, इनके जो खून होता है वो ठंडा होता है भाई। और लेकिन तुम तो शेर हो भाई, तुम तो शेर हो। खून पता है दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा, समझ में आ रहा है? खून दौड़ेगा, हमारी नलियों में क्या है, खून दौड़ेगा, सही है। पैप भी लगा दोगे वो भी कम पड़ जाएगा भाई, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए, अब उसको दिखा देना है ना, उसने कहा था तो ठुकराया था मैं, ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। चाहे कुछ भी हो जाए ना, समझ में आ रहा है? ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी, समझ रहा है? तो बहुत मेरे शेरों, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी। अब देख, ठीक है, अब वर्दी पहन के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आ रहा है? वर्दी पहन के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आ रहा है? अब मैं दिन रात तैयारी करूंगा पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से, दिन रात तैयारी करूंगा पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से, समझ में आ रहा है? और देख, वर्दी पहन के आऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब, भाई सूर्य ग्रहण कब होता है? भाई सूर्य ग्रहण कब होता है सभी बताएंगे। जब सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है मेरे दोस्त। कब हो जाता है? जब चंद्रमा क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, बीचों बीच में चंद्रमा बैठ जाता है, तब उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, बिजली का अच्छा, देखिए बिजली का अच्छा सुचालक कौन होता है? भाई मेरे दोस्त, क्या बात है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन होता है बताओ। देखिए, जो सुचालक की बात करें, बिजली का जो अच्छा सुचालक की बात कर रहा है, तो सुचालक सबसे ज्यादा बिजली किसमें बहेगी? कांच में बहेगी? नहीं बहेगी। कागज में बहेगी? नहीं बहेगी। पानी में बहेगी सबसे ज्यादा तेज? नहीं, सबसे तेज ताबे द्वारा बहेगी। किसके द्वारा? ताबे में सबसे तेज क्या होती है, बिजली बहती है, मतलब कि सुचालक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण हो जाता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है, विटामिन ए के कारण, विटामिन डी ए के कारण, सॉरी विटामिन बी के कारण बेरी बेरी, विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन सी के कारण स्कॉर्बी, विटामिन डी के कारण सूखा रोग हो जाता है। आपको पता है ये? तो पता है ना, सूखा रोग हो जाता है, वही चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? भाई एटीपी, ये एटीपी क्या होती है भाई मेरे दोस्त, बता दो। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ फटाफट फटाफट मेरे दोस्त। बहुत एनर्जी, देखिए जो एटीपी होती है ना, एनर्जी हमारी होती है, इसे कहते हैं एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कह सकते हैं आस्टर हैक्कल का नियम था? हैक्कल द्वारा मतलब कि दिया गया था, या हैक्कल का नियम था? वो कौन सा नियम है हैक्कल ने जो दिया था, ठीक है, कह सकते हैं हैक्कल के द्वारा जो नियम दिया गया था वो कौन सा नियम था? मेरे शेरों, क्या बात है, मेरे शेर हैं आप यार, मेरे शेर हैं। और ऐसी मजाक की बात नहीं, मेरे शेर हो तुम यार। बताओ कौन सा रहेगा हैक्कल का नियम? क्या? बायोजेनेटिक, जो बायोजेनेटिक का जो नियम था, बायोजेनेटिक कह सकते हैं, बायोजेनेटिक लॉ, वो किसने दिया था? हिक्कल ने दिया था। बायोजेनेटिक जो लॉ था वो किसने दिया था? हिक्कल ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या रहना? बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे शेरों, देखिए बर्फ बिलियन का तापमान कितना होता है? भाई बर्फ बिलियन का तापमान कितना होता है मेरे शेरों? फटाफट बताएंगे, बर्फ बिलियन का तापमान कितना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ बिलियन का तापमान कितना होता है? कह सकते हैं जो बर्फ के जो पिघलने का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं, बर्फिलियन भी कह सकते हैं, या फिर बर्फ के पिघलने का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा मेरे शेरों। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? क्या बात है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? मूत्र में थोड़ी पाया जाता है, नस में नहीं पाया जाता, ये किसमें पाया जाता है? एड्स में भी नहीं पाया जाता, ब्लड के अंदर, खून के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो आपको पता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्रिया करके हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाता है, ठीक है, उसके बाद में कि मैं एनर्जी प्राप्त करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे शेरों, बिल्कुल आ चुका है आपके सामने। बताओ 28 क्वेश्चन का आंसर देंगे, बिल्कुल 28 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? भाई एक परमाणु के नाभिक में देखिए प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं एक नाभिक के परमाणु। देखिए एक परमाणु है, उसके अंदर एक नाभिक होता है अंदर, और जो अंदर होते हैं देखिए इसके जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। लेकिन जो नाभिक आपको देख रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये बात यहां बोली गई है। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 29वें क्वेश्चन को यहां आंसर देना है सबको, तो बताइए पारे में मिले धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? भाई पारे में मिले धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। उसे कहते हैं
धातु मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज राइट रहेगा भाई, ए इज राइट रहेगा मेरे शेरों, ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, यहां बोला गया है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है मेरे शेरों, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताना है आपको, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताना है। बिल्कुल, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। बिल्कुल, NH3Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। क्या बात है मेरे शेरों, क्या बात है, तुम तो गजब कर रहे हो भाई, कभी गजब कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है लोहे में जंग लगना क्या होता है भाई, कौन सी क्रिया होती है जब लोहे में जंग लगेगी भाई, ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजेस के कारण होता है, रासायनिक बदलाव जब होता है ना तब लोहे में जंग लगने लगती है मेरे दोस्त। क्या लगने लगती है, रासायनिक चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है, तब उसमें क्या होता है, बदलाव होता है, तब लोहे में क्या होती है, जंग लगने लगती है मेरे शेरों। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आप 4 से 5 साल तक के पेपरों को उठा के पढ़ लो, पास हो जाओगे, कोई फेल करने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आपको पता है पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन होती क्या है। पहले तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपको ये मैंने टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसको बात करने वाले, जो पेनिसिलिन है क्या, तो ये बात करेंगे है क्या, तो एक एंटीबायोटिक दवा होती है, एक एंटीबायोटिक दवा होती है पेनिसिलिन, और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत ही बढ़िया है। 33वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहां कह रहा है फूल में नर और मादा के बीच में जो अंडाणु और क्या हो सकता है, अंडाणु होता है और पराग क्या होते हैं, अंडाणु और पराग होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अंडाणु होते हैं और क्या होते हैं, पराग होते हैं। सही मेरे दोस्त, अंडाणु और पराग होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अंडाणु होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, पराग, जो कह सकते हैं जो पराग कण होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी इज राइट रहेगा। 34वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कौन सा कौलक है, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। भाई परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कौन सा ऐसा कण है जो परमाणु का गठन करता है। क्या बात है मेरे शेरों, क्या बात है। आपको मैंने बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीजें होती हैं, परमाणु है ये। परमाणु के अंदर ये होता है नाभिक जो बीच में होता है, इसके अंदर 2 चीज होती हैं। पहला तो होता है प्रोटॉन, याद रखेंगे, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसके अंदर जो बाहर आपको जो ये देखने को मिलेंगे, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी इज राइट है। निम्नलिखित में से एक यौगिक नहीं है भाई, इनमें से यौगिक नहीं है, वो आपको बताना है भाई, यौगिक कौन सा नहीं है, बताओ मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। 35 का आंसर देना है। देखिए वायु क्या है, एक यौगिक नहीं है, वायु किसी का मिश्रण नहीं होता भाई। वायु क्या है, स्टील तो मिश्रण बनेगा, पानी भी मिश्रण बनेगा, पीतल भी मिश्रण, ये नहीं है। क्या है, मिश्रण यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, वायु एक मिश्रण नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। 36 क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब देखो मेरे शेरों, अब आ गया भाई क्वेश्चन, अब भाई गजब, अब तो पता है गर्दा उड़ेगी भाई, गर्दा। अब मैथ के क्वेश्चन आ गए भाई, मैथ के, अब तो गर्दा उड़ा दोगे, मुझे पता है। तुम तो शेर हो भाई, तुम तो शेर हो, मैं इसको नहीं कहूंगा भाई, तुम तो शेर हो। और शेरों के लिए भाई, शेरों के लिए तो भाई तालियां बजना चाहिए भाई, शेरों के लिए तालियां होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, उसे दिखा देना है, पड़ोसी ने ना, वो उसको दिखा देना है भाई, मैं भी हूँ कुछ, ठीक है। तू उसमें कह रही थी कुछ नहीं कर पाएगा, देख मैं करके दिखाऊंगा, बहुत कह रही थी ना, पड़ोसन को दिखा देना है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं उठा के रखता हूं मैं आपके तुम्हारे सामने। यहाँ बोला गया है 2, ठीक है, और माइनस उसके बाद में ब्रैकेट में 2 और ये, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 2 है, मैं इसे 2 ऐसे उतार लेता हूँ, माइनस कैसे, ब्रैकेट को हटा देता हूँ 2, ठीक है, ब्रैकेट को मैंने काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास इतना आ गया। अब 2 में से 2 को घटाऊंगा तो कितने बचेगा, आप कहोगे सर 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे, मेरे शेर हो तुम यार, मेरे शेर हो, मजाक नहीं, तो मेरे शेर हो यार। शेरों का मतलब जानते हो, मेरे शेर हो आप। इस क्वेश्चन को देखो, यह कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण, देखिए अब कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण है, पहला तो 30 अंश है और दूसरा कितना 105 अंश है, तो तीसरा कोण क्या होगा। एक त्रिभुज होता है मेरे दोस्त, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, यहां से यहां तक के ये कोण होते हैं, वो 180 अंश के होते हैं। कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक कोण उसमें मान लिया, यहां 30 दे दिया, यहां 105 दे दिया, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ दो, 180 में से सर घटा दो, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 105 और 30 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 135। 135 को मैं 180 में से घटा दूंगा तो यहां 5 बचेगा, यहां 7 में 4, 45 अंश बचेगा। ऑप्शन में बी लगा के चलाऊंगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है, बताओ मेरे दोस्तों। यार क्या है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा ना क्वेश्चनों को कि साले
पता है गर्दा उड़ा के आओगे पेपर में, गर्दा, सर जी बता रहा हूँ गर्दा उड़ा के आओगे, टेंशन मत लो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। देखो इस क्वेश्चन को देखो मेरे शेरों, अब क्या कह रहा है देखो 45 का 9 7/9 क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है भाई, ये 45 लिख दिया उसने, अब कह रहा है इसका का मतलब क्या होता है, गुणा करना, गुणा। अब कह रहा है 7/9 कितना होगा, बस इतना आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे तो क्या करें, 9 से करें 9 पंजे 45, भाई क्या बात है। अब मैं क्या करूंगा 5 और 7 की गुणा कर दूंगा, 7 पंजे कितना होता है 35, क्या बात है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है, बीज राइट है भाई। 2018 का पेपर देख लो, पेपर देख लो, टाइम ना लगेगा, 2 मिनट में कर दूंगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो मेरे दोस्तों, अब तो गजब करोगे, अब तो गजब, अब तो गजब डराओगे। अब भाई इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, यहां दे रखा है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मेरे शेरों। अब यहां बोला गया है 4, देखो यहां दे रखा है 0.4, ठीक है, और z-3, समझ में आ रहा है मेरे शेरों। उसके बाद में कह रहा है बराबर में -7 दे रखा है, 7/5, 7 कितना दे रखा है, सॉरी 1 मिनट रुकते हैं बस, 7 कितना दे रखा है, 7/5 दे रखा है मेरे शेरों। कितना दे रखा है, 7/5 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 5 की मैं इनके साथ गुणा कर लूंगा, ठीक है, बराबर में दे रखा है क्योंकि। अब इनकी इनसे साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0 से 4 की, देखिए 5 से 0.4 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 20, मतलब कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो मैं 4 पंजे 20 होता है तो 0.20 आ जाएगा, और पॉइंट एक जगह लगाऊंगा तो 2.0 आ जाएगा, और ये जेड है तो जेड लिख दूंगा। माइनस के, अब माइनस के साथ गुणा करूंगा 5 3 15 लिख दूंगा, और ये कितना है माइनस के साथ तो है ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, 2.0 है तो इसे मैं 2 मानता हूँ, क्या मानूंगा 2 जेड, क्योंकि 0.0 लास्ट में पॉइंट के बाद 0 होता है, उसे कुछ माना नहीं जाता, तो -15। अब देखो माइनस के 15 है, अब इधर जाके किसको जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। अब क्या करूंगा, प्लस के 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। जब देखो 2z बराबर, देखिए जो 2z था वो यहाँ था, लेकिन 2z बराबर इतने। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 8 को काटूंगा तो 4 बचेंगे, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 4। z बराबर हमारा आ गया 4, देखिए z बराबर 4 आ गया, तो z के, अब इस पे 4 रखा था, उस z की जगह पे 4 लगा दूंगा, तो देखो यहां मैंने 4 लगा दिया, ठीक है, और 1.5 इंटू जेड का इसकी जगह 4 लगा दिया, प्लस 9 कर दिया। अब मैं सॉल्व करूंगा, देखो 1.5 गुणा 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 चौका 6, कितना आ जाएगा, 1.5 चौका कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा 6, इतना कितना है, ये 4 गुणा में है तो 4 में गुणा में लिख दूंगा। यह कितना है, प्लस में 9 है तो प्लस में मैं पहले 9 करूंगा, तो 6 और 9 कितने होते हैं मेरे दोस्त, इन दोनों क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ऐसे करके ऐड कर लूंगा, क्योंकि प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व करते हैं पहले, सबसे पहले तो 9 और 6 की गुणा प्लस करूंगा तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, आप हो गए 9 6 हो जाएंगे 15, 15 से 4 की गुणा करूंगा, 15 चौका होता है 60, और 60 मेरा राइट आंसर है। 60 है कहां, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, मतलब क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, मैंने शॉर्ट में समझाया बिल्कुल आपको, और आई होप आपको दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे शेरों, समझ में आ रहा है, उस अपनी जो गर्लफ्रेंड है ना उसको दिखा देना जो छोड़ के गई थी हमें, समझ में आ रहा है मेरी बात को, समझ में आ रहा है, वो पहले वाली जो छोड़ के गई थी, कह रही तुझ पे कुछ नहीं होगा, दिखा देना उसे, समझ में आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो मेरे शेरों गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ कह रहा है 300 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी एक खेत के मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। भाई ये जो खेत है आपका, देख रहे हो खेत के मैदान, ये 300 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, कितनी होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी, आप कहोगे भाई 300 है, भाई कितनी चौड़ा 300, अब 300 इंटू कितने 200, 300 से 200 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 6000, कितना आ जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितना आएगा, सॉरी 60,000 वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे सोर, ऑप्शन मेरे शेर क्या हो जाएगा, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 200 की और 600 की आपस में गुणा कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा मेरे शेरों। और हमेशा जो क्षेत्रफल आता है मैदान का वो वर्ग स्क्वायर में आता है, क्यू मत लगा देना, देखो क्यू भी दे रखी है, क्यू नहीं लगाना है, याद रखना वर्ग स्क्वायर में लगाना है। वाह मेरे दोस्तों, वाह मेरे शेरों, वाह। इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 8 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई MT वाला MD1 वाला और W1 वाला बराबर M2 D1 D2 वाला और W2 वाला सूत्र लगा देना, आंसर आ जाएगा। M1 के जगह पे 8 लिख देंगे, और जो है D1 की जगह पे 15 लिख देंगे। अब देखो वर्क M1 कितना दे रखा है, वो कह रहा है एक काम है, तो हम नीचे हम 1 लिख देंगे, वर्क की जगह पे 1 लिख देंगे। उसके बाद में कितना कह रहा है, देखो M2 कितना देखा, कितने पुरुष दे रखे हैं, आप कह रहे हो 20 पुरुष दे रखे हैं,
अब वो कह रहा है दिन की बात, वही काम है, तो वही काम कितना है, एक ही काम है, एक नीचे लिख देंगे। और जो कितना दे रहा है काम, कितने दिन में करेंगे, तो दिन हमें पता नहीं है, तो यहां हम एक्स मान लेंगे दिन को, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ कितना है, ये है देखो इतना आ गया, एक्स इंटू 15 बराबर, सॉरी ये 8 है, ठीक है, 8 है, तो 8 इंटू 15 बराबर 20, और इंटू 20 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस 20 से इसको काटूंगा, देखो 4 से ये 5, देखो मानता हूं 5, देखो 5 से काटता हूं, 5 3 15, 5 चौक 20, और 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, इन दोनों की आपस में गुणा कर दूंगा, 3 दूनी कितने होंगे 6, तो 6 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 डे में वो क्या है काम खत्म कर देगा। तो यहाँ 6 डेज तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या लगा, नॉन दिस डे। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। क्या बात है मेरे शेरों, क्या बात है, तुम तो गजब कर रहे हो यार, और तुम तो हर क्वेश्चन का आंसर सटीक दोगे, मुझे पता है तुम शेर हो यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहां देखो, यहां देखेंगे, यहां बोला गया है, देखो 42वां क्वेश्चन है 4.21, इसको उसने क्या कहा है, आंशिक रूप में लिखना है। अब देखो जब पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी बार है, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा लूंगा नीचे, बस खत्म, जो आंसर होगा क्या होगा, 421 100/100, आंसर देखो कौन सा है, 421/100, ऑप्शन नंबर क्या है ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अब क्या कह रहा है, यहां बोला गया इतने का मान क्या होने वाला है, देखो यहां कह रहा है 1/2, ठीक है, प्लस करना है 1/4। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे भाई, इनसे इसकी गुणा कर लो, इससे इसकी गुणा कर लो, तो देखो 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, इससे इसकी गुणा करेंगे 2 एकम 2, अब इसकी इसके साथ गुणा करेंगे 4 दूनी 8, अब इन दोनों को ऊपर में जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6/8। अब जो कट रहा है काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, तो कितने आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। भाई क्या बात है भाई, गर्दा उड़ा दोगे तुम, गर्दा, मुझे पता है तुम शेर हो यार, शेर हो तुम, शेर का मतलब जानते हो। अब इतने का वर्गमूल पूछ रहा है भाई, वर्गमूल बताना है 0.0036 का। अब देखो इतने का कितने होगा 6 होता है वर्ग, अब इतने का वर्ग कितना होगा 0 होगा यार, यही तो होगा ना, तो 0.06 आ जाएगा, 0.06, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, देखो इतने का 36 का वर्ग होता है, 6 छंग 36, 6 हो गया। अब ये दो अंडे हैं, तो 2 अंडों का क्या होगा, 1 अंडा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, 45वें क्वेश्चन को देखेंगे, गजब है भाई, मेरा शेर है तुम, और शेर का मतलब जानते हो, शेर तो शेर होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है एक वर्ग की परिधि कितनी है, भाई एक वर्ग की परिधि कितनी है मेरे शेरों, एक वर्ग की परिधि कितनी है, वो कह रहा है 1000 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी, भाई एक वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं जिसकी बराबर है। अब चारों भुजाएं बराबर है, तो कह रहा है भाई यहां से लेकर चारों भुजाओं की कितनी है, वो कह रहा है 1000 सेंटीमीटर है, कितनी है 1000 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक भुजा की कितनी होगी, तो 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 से मैं कर दूंगा 1000 में भाग कर दूंगा, 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, क्या है 250 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1000 में 4 से भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। भाई क्या बात है, गजब, बिल्कुल गजब कर रहे हो तुम तो यार, शेर हो तुम तो, पता है क्या शेर हो भाई, शेर का मतलब ही ये होता है भाई, दहाड़ता है ना तो अच्छो अच्छों की फटनी चाहिए, समझ में आ रहा है, अच्छी अच्छों की फटनी चाहिए, बिल्कुल तुम तो शेर हो यार। इस क्वेश्चन को देखो, यहां बोला गया है 30, आप देखिए 46वां क्वेश्चन है, और यहां बोला गया है 3 घंटा 1/4, 3 से 1/4 घंटे का आपको बताना है, मिनट में चेंज करना है, भाई मिनट बताना है कितने मिनट होने वाले हैं। अब देखो 3 घंटा दे रखा है, तो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 3 घंटे में 60 के हिसाब से 180 मिनट होते हैं, ठीक है, प्लस 1/4, 1/4 का मतलब क्या है कि एक घंटा में जितने भी होते हैं उसका 4 से भाग कर दो, तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 से 4 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15 चौका 60, तो 15 मिनट आ जाएगा, 15 मिनट और ऐड कर लूंगा इसमें, तो कितने हो जाएंगे 195। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला 195, बी ऑप्शन राइट रहेगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है, आप देखिए 47वें क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहां बोला गया है इस समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखो क्या गया, x + 4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद होगा x + 5 बराबर क्या होने वाला है, मतलब क्या आएगी, तो इसकी हम पहले इससे गुणा करेंगे तो x² हो जाएगी, फिर इससे ही हम इसके साथ गुणा करेंगे तो +5x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इससे हम इसकी गुणा करेंगे तो +4x हो जाएगा, फिर उसके बाद इससे इसकी गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेंगे, देखो स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर, अब जो x है और ये x है, 4 और कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे, और प्लस कितने हो जाएंगे, आप कहोगे भाई 20 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए x² 9x और +20, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज राइट है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे शेरों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
बिल्कुल, मेरे तुम शेर हो यार, और शेर का मतलब जानते हो, शेर तो शेर होते हैं, ठीक है, शेर तो शेर होते हैं भाई, शेर तो शेर होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बताना भाई, 1 2 3 4 5 6 संख्या दे रखी है, उनका औसत इतना दे रखा है। अब जितनी संख्या होती है, याद रखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, जितनी संख्या है और जो बाद में जितना औसत दे रखा है उसमें गुणा कर लेना। जैसे 25 × 6 कर लिया, और इन सबको जोड़ लेना, इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जैसे कि 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, अब सबको ऐड कर लेना, सबको क्या कर लेना मेरे दोस्त, ऐड कर लेना। देखो 40 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 कितने होते हैं, 75 और 20, बताओ 75 और 20 95, 95 और 35 कितने होंगे भाई, 95 और 35 आप हो गए 0, और कितना हो जाएगा, आप हो गए 12 और 1 13, 130 हो जाएगा। 130 + x, x भी बचा है तो x लिख देंगे। तो अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 6 30, हासिल कितने होंगे भाई 3, सॉरी 5 6 30 हासिल 3, और 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 12 3 15, भाई 150 हो गए। 150 में से 130 को घटा देंगे, जो इतने थे इसको घटा देंगे, इन दोनों घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20। ऑप्शन नंबर क्या रहने रहा है, ए इज राइट है भाई, x का मान निकल रहा क्या भाई 20 होगा। 150 में से 30 को घटाएंगे तो कितना होगा 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ठीक है, चलो 99 क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी 49वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है मेरे फ्रेंड, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको देखो क्या करना है, 81 × 81 + 68 + 68 2x प्लस, अब ये कौन सा सूत्र बन जाता है, ये बन जाता है x + y का, सॉरी माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस, x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, देखो यही सब कुछ, देखो जो x है, x का x के साथ 2 बार गुणा करके, भाई पूरा ये सूत्र आपको ऊपर लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है अब ऊपर लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब कि यहाँ x की जगह 81 लिख देना है, माइनस और 68 लिख देना है, और इनका स्क्वायर कर देना है। अब देखो कितने घटेंगे, 81 में से 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13, और 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे 169 169। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है। ठीक है, 50वें क्वेश्चन को चलते हैं, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है 50वां क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होने वाला है, मेरे शेरों गर्दा उड़ा दोगे तो मुझे पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर, क्या होती है, भुजा की स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की स्क्वायर, मतलब कि भुजा इंटू भुजा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए, साइड इंटू साइड। ठीक है, क्या बात है मेरे शेरों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आर्मी की वर्दी दिला के रहूंगा। पेपर आपको सुबह 9 बजे, और शाम को आपको आना है 5 बजे लाइव क्लास के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। फिर भी कोई इशू मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, सब ठीक है ना। तो जय भवानी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।